दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन की स्पेशल बात क्या थी कि पहले हमने ऑप्शंस को सेल किया जिसमें हमने प्रॉफिट अर्न किया, फिर लेटर हाफ में हमने ऑप्शंस को बाय किया जिसमें हमने प्रॉफिट अर्न किया। और ये दोनों ट्रेड्स कोई रॉकेट साइंस ट्रेड नहीं थे, सिंपल टेक्निकल चार्ट्स के ट्रेड थे जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और हाँ, आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी तो आज का स्पेशल दिन था जो मैं लाइव में आपको एक एक चीज बताता जा रहा था, समझाता जा रहा था कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पड़ेगा, कहाँ पे गामा एक्सप्लोजन होना चाहिए, किस साइड का ट्रेड आपको लेना चाहिए। तो अगर आप हमारे यूट्यूब मेंबर्स में लाइव देख रहे थे हमें, या आप हमारे ट्रेडिंग व्यू पे लाइव थे, या आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप हमारे मैसेज देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स पे ऐसा क्या था जिसको मैंने वॉच किया और आपको ट्रेड दिए। तो दोस्तों कल की अगर आप ये कैंडल देखेंगे, दिस इज डेली चार्ट, तो कल का अगर आप देखेंगे तो कल एक बुलिश कैंडल बनी थी। और बुलिश कैंडल के साथ लास्ट अगर 3 दिन का भी कैंडल देखेंगे तो ये जो बुलिश कैंडल थी, सुपर बुलिश कैंडल थी। इस सुपर बुलिश कैंडल पे आपका लास्ट 2 दिन में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आया था। इनफैक्ट इट वाज नॉट अ वेरी ह्यूज सेलिंग। तो डेफिनेटली कल हमें एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला और आज उसका हमें एक फॉलोअप देखने के लिए मिला। तो कल का जो लो था वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट था। इसका मतलब क्या है, 17,700 जो मैंने आपको कल भी समझाया था, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा जहां से आप बाइंग देखेंगे। तो 17,750 के आसपास से मैंने आपसे बोला था कि आपको डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए। और ये जो पूरा इंस्टेंस है इसको हमने कैप्चर कहां पे किया, इसको कैप्चर किया फर्स्ट 1 आवर चार्ट पे। तो अगर आप 1 आवर चार्ट देखेंगे तो 1 आवर की जो पहली कैंडल थी, या चलिए हाफ एन आवर पे दिखाता हूं जहां पे मैं आपको समझा रहा था। तो फर्स्ट हाफ एन आवर की जो पहली कैंडल थी दोस्तों, वो काफी बियरिश कैंडल थी। कैन यू सी दिस फुल ऑन सेलिंग प्रेशर। लेकिन उसके बाद जब बाइंग इमर्ज हुई तो डेफिनेटली हाफ ऑफ द कैंडल को कवर किया। और ये एक साइन होता है जब आपका पहला बियरिशनेस दूसरी हाफ कैंडल को कवर अगर करता है, तो ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो पहली कैंडल में सेलिंग आई थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब मार्केट रेंज बाउंड होगा, जब तक ऊपर के लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे मार्केट रेंज बाउंड ही रहने वाला है। तो बेसिकली मैं क्या चीज का वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था कि इस कैंडल के बाद जब भी कोई कैंडल्स में करेक्शन आए तो वहां पे मैं बाय करूं और फिर आपको उसका मैं डेफिनेटली फायदा देने की कोशिश करूं। तो फर्स्ट मैंने क्या करा, फर्स्ट इस ये जो बाइंग कैंडल आई थी इसके बाद मैंने करीबन करीबन इस जगह पे मैंने सेलिंग का आपको एक कॉल ऑप्शन जो सेल कराया था उसका मैंने बेनिफिट दिया। यहाँ पे उसका प्रॉफिट बुक करा और यहाँ पे मैंने आपको कॉल बाय का जो एक 15 रुपीज, आई थिंक 17,800 का था या 17,900 का था। तो 17,900 का मैंने आपको कॉल ऑप्शन बाय, 17,850 टू बी प्रिसाइज, 17,850 का कॉल ऑप्शन जो मैंने 15 रुपीज पे बाय दिया था। अल्टीमेटली निफ्टी में रिकवरी आई और वो 15 रुपीज का ऑलमोस्ट आपका टच हुआ 72 रुपीज, 80 रुपीज हमारा टारगेट था, वहां पे प्रॉफिट बुक हुआ। तो दोस्तों इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, ये बहुत जनरल था कि ये जो पूरा थ्योरी, जो पूरी सिस्टम चल रहा है, ये पूरी एनालिसिस आप भी कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड होकर वर्क करें और आपको समझ में आएगा कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अगर एवरी डे यू वांट टू डू सच काइंड ऑफ एनालिसिस। तो कल के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कल के लिए आज का जो लो लगा है 17,840, ये लो आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। और अब कल के दिन अगर इसके नीचे ओपन होता है तो ही हम बेयरिश जाएंगे, अदरवाइज तब तक हम रेंज बाउंड टू बुलिश में रहेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो आपका लो है 1825, 1825 आपके लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया कल का। अगर हम आई एम रियली सॉरी, कल के अगर इसके नीचे जाते हैं तो हम बेयरिश रहेंगे, अदरवाइज हम बुलिश की तरफ प्ले करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट, आपको सिर्फ इतना नहीं देखना दोस्तों, देखना है ये रेफरेंस पॉइंट भी जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अपसाइड भी आपकी लिमिटेड है कहां तक, 18,000 लेवल तक। 18,050, 18,060 आपके लिए अपसाइड लिमिटेशंस है। आपको इस जगह से एक सेलिंग आता दिख सकता है। और बेसिकली क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका बार बार बन रहा है, इसके ऊपर जाते ही हम 18,000 को, 18,050, 18,000 लेवल्स को टच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर भी देखने के लिए मिल सकता है जो कि जनरली लाइंस पे है। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं दोस्तों, वॉलेटिलिटी इज वॉलेटिलिटी। मान लेते हैं आज बहुत अच्छा सिनेरियो जो है वो पैन आउट होता है और हमें दिखता है कि डाउ जोन्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सारी चीजें ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इस टारगेट को भी अपना रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। तो निफ्टी आपका 126 तक तो जा सकता है मिनिमम, इस रेफरेंस को आपको लेके चलना है। लेकिन अगेन आई वुड रिपीट, आपको सेलिंग यहाँ पे मिस नहीं करनी है
18100 के ऊपर जब भी जाता है आपको या तो जो कॉल है वो राइट करनी है, या तो यहाँ से फ्यूचर सेल करने हैं, या तो वहां से पुट आपको बाय करनी है नेक्स्ट एक्सपायरी की। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप फ्राइडे को करो। अगर फ्राइडे को कर रहे हो, जैसे कल आप कर रहे हो बाय, और आपको ये पॉइंट मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपको विथ हेज जाना पड़ेगा ताकि आपका टाइम दिखे वहां पे कम से कम लगे। लेकिन डेफिनेटली 1800 के 18,100 के ऊपर आपका सेलिंग 100% कंफर्म है। तो आप थोड़ा ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। कैसे? 18,000 के ऊपर आप थोड़ा बाइक, तो 18,000 के ऊपर आप तब तक बुलिश रहो जब तक 18,100 नहीं टच करता है, और 18,100 टच करता है तो डेफिनेटली आपको सेलिंग के लिए रहना चाहिए। ये 100% कंफर्म है, राइट? तो आई होप इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। कल आप इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स में इतने कंफर्ट नहीं है आपको, और आप चाहते हैं कि नहीं आपको बहुत इजी वे में कुछ समझाया जा सके, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन आवर लाइव सेशंस। इन आवर लाइव सेशंस, लाइक मैं ट्रेडिंग व्यू पे जो करता हूँ या यूट्यूब पे करता हूँ, जो फेसबुक पे करता हूँ, तो ये सारी जगह आप हमें कैच कर सकते हैं लाइव में। और डेफिनेटली आप मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मैं मार्केट को समझता हूँ, उसका फायदा लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। सो विद दिस नोट गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो विच इज आफ्टर दिस, बैंक निफ्टी के ऊपर है। और इसके साथ साथ मैं एक एजुकेशनल वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ जो कि ऑप्शंस के ऊपर है। डेफिनेटली यू पीपल विल लव इट। So kindly do not forget to like and subscribe this channel, and please दूसरों तक हमारी आवाज बिल्कुल पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। Thanks a lot guys, bye bye, take care।